नमस्कार। सर नमस्कार सर। अपना मुक्त भारत मिशन के इस लाइव शो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अन्वेष पांडे जी। मैं अन्वेष पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं दें। सबसे पहले सर, अपराध भारत मुक्त मिशन में आपको जोड़ने के लिए सादर धन्यवाद। और इस पहल को शुरू करने के लिए भी आपका सादर धन्यवाद। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। मेरा नाम अनिकेश पांडे है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में काफी रुचि रखता हूँ। यही मेरा सूक्ष्म परिचय है। आप जरा अपने चेहरे को रोटेट कर लीजिए तो लाइट आपके चेहरे पे आएगी, तो आप ज्यादा अच्छा दिखाई देंगे। अभी लाइट आपके पीछे आ रही है। हाँ, लाइट आपके आगे रहेगी तो बहुत अच्छा आपका वो व्यू मिलेगा। तो अन्वेष जी, आपको अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई? और एक्चुअल जहां तक मैं समझ पाया, कल हमारे एक बड़े परिचित और करीबी भाई में से मित्र हैं इंदौर से, ब्रजलाल तिवारी जी, जिनके माध्यम से आपका नाम सुना और रात में ही आपके बारे में गूगल में सर्च किया तो बेहतर लगा कि आपके साथ जुड़ना चाहिए और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य का सहभागी बनना चाहिए। हमारा सौभाग्य बनेगा कि मैं आपके साथ इस कार्य का सहभागी बनूं। बहुत सुंदर। क्या तिवारी जी, पांडे जी, आपको इस बात का एहसास है कि विगत 75 सालों से हमारे राजनेताओं ने हमें शुद्ध मूर्ख बनाया है, और जिन परिस्थितियों में अंग्रेज बहुत ही भयभीत थे, वह भारत को छोड़ के कैसे अपनी जान बचाएंगे, इसकी प्लानिंग कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचिनलेक ने की थी और एक एग्जिट प्लान बनाकर लॉर्ड बॉवेल को पेश किया था, जिसे लॉर्ड बॉवेल ने स्वीकार किया था। आजाद हिंद फौज के ट्रायल के कारण पूरे देश में बगावती जो है तेवर थे। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पर विद्रोह हो चुका था। पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। बहुत सारी जगह की पुलिस भी अंग्रेजों से सहयोग नहीं कर रही थी। ऑचिनलेक ने बॉवेल को कई पत्र लिख के सलाह दी कि हालात बहुत बगावती है, आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप कर दीजिए, अन्यथा अंग्रेजों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑचिनलेक, क्लॉड ऑचिनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस थे, इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड बॉवेल ने आजाद हिंद फौज का ट्रायल स्थगित कर दिया। जो अंग्रेज छोटे मोटे बहाने खोजकर भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटका देते थे, वही अंग्रेज जो है इतने भयभीत थे कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल भी ड्रॉप कर दिया। और ऑचिनलेक ने बगावती तेवरों को देखते हुए एक एग्जिट प्लान बनाया कि मजबूरी में यदि रातों रात चंद अंग्रेजों को लेके भागना पड़ेगा तो उसका प्लान क्या होगा, और उस प्लान का नाम एग्जिट प्लान दिया। और ये एग्जिट प्लान लॉर्ड बॉवेल को पेश किया गया, जो उन्होंने अनुमोदित किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेज अत्यंत ही भयभीत थे। अंग्रेजों की ओरिजिनल प्लानिंग के हिसाब से उन्हें ये ट्रांसफर ऑफ पावर 1948 में करना था, लेकिन 10 महीने पहले ही वह जो है हिंदुस्तान से भाग खड़े हुए। जहां अंग्रेज इतने डरे हुए थे, वहीं हमारे नेहरू जी ने
हर तरीके का समझौता किया, देश को दो भागों में बांट दिया। देश का दो भागों में बांटना जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के चारित्रिक पतन का एक बड़ा कारण है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इन राजनेताओं ने देश के साथ षड्यंत्र करते हुए समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों के वह गुलामी के कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वो न केवल हम पर थोपे बल्कि आजादी के 50 साल बाद, सत्ता हस्तांतरण के 75 साल बाद भी आज भी हम पर थोपे हुए हैं। अंग्रेजों की वो प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें चंद अंग्रेजों ने कंडक्ट रूल और बाकी चीजों के सहारे एक लॉर्डशिप की व्यवस्था पैदा करते हुए भारतीयों पर यातनाएं डाली, वही व्यवस्था अपनी पूरी लॉर्डशिप के साथ आज भी विद्यमान है। यह व्यवस्था अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं कर रही है और उस समय अंग्रेजों की गुलाम थी, इस समय यह राजनेताओं की चरण सेवक बन चुकी है। इन विषम परिस्थितियों में अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ जो महापरिवर्तन की बात कर रहा है, क्या आपको वो 21 लक्ष्य सुनने और समझने का मौका मिला है? सर अभी तक तो लगभग मेरी टेलीफोनिक आपसे चर्चा हुई थी तो कुछ चीजों की जानकारी हुई थी, बाकी तो अभी नहीं हो पाई है। और क्या आप अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप से उसे डाउनलोड करके जुड़ चुके हैं क्या? डाउनलोड तो कर लिया हूँ पर अभी जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन अभी जुड़ जाऊंगा थोड़ी देर जैसे हमारा लाइव डिबेट खत्म होगा। एक्चुअली में यदि आप उसको जुड़ गए होते तो मैं कुछ बारीकियां आपको समझा पाता। उसके नहीं जुड़ पाया। जो अबाउट द कम्युनिटी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए गए हैं। जैसे पहला दस्तावेज है कि अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ कैसा होगा। उसकी सदस्य शपथ क्या है, 21 बाह्य विधाएं क्या हैं जिनके तहत अपराध मुक्त भारत का प्रसार होगा, संगठन का प्रसार होगा। और चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, चंद्रगुप्त और सदस्य में क्या अंतर है, चाणक्य क्या है, ये सब चीजें अबाउट द कम्युनिटी में दी गई हैं, जिनको यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी बहुत बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है, पढ़ने का प्रयास करूंगा जी। अब सवाल ये उठता है कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत कैसा होगा। तो इसे आप जानना चाहते हैं क्या? निश्चित तौर पर जानना चाहता हूं सर। ओके। परंतु पूर्व का जो सवाल आपने किया था, 75 वर्षों से देश के राजनेता हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे, उस पर अगर आपकी अनुमति हो तो विचार प्रकट करना चाहता हूं। जरूर करिए, जरूर करिए। क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश की तमाम परिस्थितियां अलग थी, संघर्षों से लड़ रहा था। उनने जो भी किया होगा, परंतु सन 1828 के आसपास या 29 के सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी सेना वोना बनाई 1928 में सुभाष चंद्र बोस के नाम से। तो तमाम उनने देश के उत्थान के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और जब देश अपना आजाद हुआ तो ये कमान हमारे देश के राजनेताओं को मिली। उन राजनेताओं को मिली जो ना तो पढ़े लिखे थे, ना सामाजिक उनका स्तर था, ना ही वो डेवलपमेंट के बारे में जानते थे, ना ही वो लोगों से जुड़े हुए थे। वो थे तो क्रिमिनल थे, आपराधिक थे और एक नंबर के लुटेरे थे, 2 नंबर का काम करते थे। ऐसे लोगों के पास में सत्ता चली गई जो कि लगातार 70 वर्षों से आज भी उन्हीं लोगों में से डाइवर्ट होती जा रही है। जिसके पिताजी विधायक बने, बाबा बने, फिर उनका लड़का बना, फिर उनका लड़का बना, फिर उनका लड़का बना। ये तो खानदानी प्रजातियां इस राजनीति में आ गई। जिसके पास उस दौरान 1 रुपए नहीं था,
आज उस नेता के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो गई, तो कहां से प्राप्त किया? कहीं ना कहीं एक गांव की जो गरीब जनता होती है, आम तबका होता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कमाता है, और उसी का टैक्स का पैसा किराने के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, खाद बीज के माध्यम से टैक्स का पैसा जाता है। उन पैसों को उपयोग करके साले नेता हमारे देश के आज राजनीति की गद्दी पे बैठे हुए हैं। जो देश की दो प्रमुख पार्टियां हैं, वो पार्टियां भी अब आपराधिक हो गई हैं प्रवृत्ति के, क्योंकि वो आपराधिक लोगों को ही टिकट दे रही हैं। आज समाज में ऐसा नहीं, लोग हैं, समझदार लोग हैं, करना चाहते हैं, परंतु वो नहीं कर पा रहे, उनके पास अभाव, पैसे का अभाव है। मेरे अच्छे विचार है, परंतु मैं संसाधनों की कमी के कारण समाज में नहीं पहुंच पाता हूं, समाज के लोगों की मदद नहीं कर पाता हूं, तो मेरे विचार मेरे तक ही सीमित है। उसका सिर्फ रीजन ये कि जो उस टाइम पे राजनीति शुरू किए थे, वो सिर्फ एक गंदी राजनीति शुरू की गई थी। उसका आज पूरा देश उस राजनीति से प्रताड़ित है। जब तक उस राजनीति का खात्मा नहीं होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला कभी नहीं होगा। और उसका खात्मा करने के लिए मुझे लगता है अपराध मुक्त भारत एक बेहतर सशक्त माध्यम साबित होगा आने वाले समय के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन राजनेताओं ने दोहरे मापदंड अपनाए। उन्होंने अपने लिए घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बनाया, जहां एक और चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता भी होने की आवश्यकता है, साक्षर होने की आवश्यकता है। वहीं ये राजनेताओं ने अपने लिए कोई भी मापदंड नहीं रखे। जो पार्टियां हैं वो घटिया पार्टी का सिस्टम बनाया, और पार्टियों के वो कौन से कृत्य होंगे जो कि अपराध होंगे, जिनके तहत इन्हें दंडित होना चाहिए, उसका प्रावधान भी नहीं किया। आज स्थिति यह है कि ये राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। अपने कार्यकर्ता जो वर्षों से इनकी दरियां बिछा रहे हैं, इनके झंडे लेके घूम रहे हैं, इनकी जो है घर घर जाके प्रचार करते हैं, इनके मतदान केंद्र पर ड्यूटी देते हैं, उन कार्यकर्ताओं को ये भाड़े का टट्टू मानते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं, उन्हें टिकट भी नहीं देते हैं। तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। इस बात को लेकर पिछले 8-9 सालों में कई पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पीआईएल में अपनी सहमति दर्शाते हुए पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करके आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को टिकट ना मिले, इसकी व्यवस्था करिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय पे ही ये सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जाहिर किए गए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो धज्जियां उड़ा ही दी, बल्कि उन्होंने अपराधियों को ही प्रमोट किया। यदि हम देखें 2019 की जो पार्लियामेंट गठित हुई है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने खुद के एफिडेविट के अनुसार आपराधिक चरित्र के हैं, जिसमें से 29% लोग जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। 2022 का जो यूपी का चुनाव हुआ, इसमें यह संख्या बढ़कर 51% पहुंच गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 लोग आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, विच मेक्स इट 51%। और 2023 में यह अब बढ़कर कर्नाटका में 55% हो गया, और करोड़पतियों की संख्या बढ़ के 97% हो गई। तो यह राजनेता आपराधिक चरित्र के धनाढ्य लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। अब सवाल ये उठता है कि इस विषम परिस्थितियों में यदि आशा की कोई किरण है,
तो वो अपराध मुक्त भारत मिशन, जिसमें 21 लक्ष्यों सहित इस देश के बदलने का पूरा प्रारूप उपलब्ध है। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि यदि हम अपने से जुड़े लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने पड़ोसियों को, अपने परिचितों को यदि आमंत्रित करके एक कोई धार्मिक अनुष्ठान के तहत उन्हें इकट्ठा होने का बहाना देते हुए यदि हम उसी के साथ व्रत और संकल्प करते हुए अपराध मुक्त भारत का संकल्प भी करें और अपराध मुक्त भारत के सदस्य की जो शपथ है उसको भी लें, और फिर जो लोग इकट्ठे हैं उनमें से 21 बाह्य विधाओं के जो लोग हैं उनको जिम्मेवारी देते हुए जब वो विसर्जित हों तो अपने अपने घर जाकर इसी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करें। इससे 3 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा होगा कि हमें एक जगह इकट्ठा होने का बहाना मिलेगा। हमें दूसरा फायदा मिलेगा कि धार्मिक अनुष्ठान के बहाने हमें ईश्वरीय शक्ति को इन्वोक करने का मौका मिलेगा, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और तीसरा, हम इसके क्रम को घर घर ले जाके यदि हम इसी क्रम से चलेंगे तो हम तो 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला की बात कर रहे हैं, हम आसानी से 50 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला भी बना सकते हैं। 10 लोगों की श्रृंखला से हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच रहे थे और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है और केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, 9 व्यक्तियों को 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को 50 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9 लाख को 30 को जोड़ना है और 90 लाख को 20 को जोड़ना है और 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे थे। तो यदि हम जाति समुदाय के जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा और उनके अनुष्ठान के लिए यदि हम भाई बंधुओं को इकट्ठा करते हैं और यह क्रम हम गांव में, टाउन में, ब्लॉक में, सब डिवीजन में, जिले में और प्रांत स्तर पर करेंगे तो बहुत जल्दी हम इसका फैलाव कर पाएंगे। 21 विधाओं के तहत विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, पंच सरपंच को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, हाथ ठेले वालों को, टैक्सी वालों को, एडवोकेट्स को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, चार्टर अकाउंटेंट को, संतों को, इन सब लोगों को जोड़ते हुए और हम बड़ी आसानी से अपने संगठन का इतना प्रसार कर सकते हैं कि 80% मतदाता छत पे चढ़ के जब अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए संकल्प लेंगे, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, तब जो है सीन देखने लायक होगा। तो इस विवेचन से आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं और आप क्या अपनी भूमिका के बारे में आप बताइए कि कैसे शक्ति के साथ आप अपनी भूमिका निभाएंगे जिससे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाकर आज के सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वह उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। उन्हें अपना प्रचार करना, टेलीविजन पे आना, आम सभाएं करना बहुत भारी लगेगा और वह मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इस बारे में आपकी क्या भूमिका होगी और उस भूमिका को आप कैसे निभाएंगे और किस समय जामे में आप उसको निभाएंगे,
इस बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें, और जो मैंने आपको विवेचन दिया है उस बारे में यदि आपकी कोई परीक्षा हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछें। सर, आपके सारे जो क्वेश्चन थे, जो अपने विचार थे, जो अपराध मुक्त भारत मिशन के संकल्प थे, उन संकल्पों को जहां तक मैं समझ पाया तो बारीकी से एक एक चीजों का जवाब दूंगा। मैं क्या करूंगा ये भी मैं बताऊंगा, और मेरे क्या करने से संगठन को क्या मजबूती मिलेगी ये भी बताऊंगा मैं। आपने सर्वप्रथम तो बताया कि जो वर्तमान के राजनेता आपराधिक हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% थे, 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में 50% हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है, आज जो पार्टियां हैं, जो पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व है, उनको वोट खरीदने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को फ्री वाली योजना देने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा एक सामाजिक आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो गलत कांड नहीं कर पाएगा, 2 नंबर का धंधा नहीं कर पाएगा, लोगों को पैसे को लूट नहीं पाएगा। परंतु जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जो क्रिमिनल व्यक्ति होगा, वो ये तमाम काम बड़ी आसानी से कर पाएगा और पार्टियों को फंड दे पाएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहला कारण ये है। और फंड पार्टियों को इसलिए चाहिए कि पार्टियों के पास आज कोई अपना खुद का विजन नहीं बचा कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। और विजन न बचने के कारण क्या कि पढ़ा लिखा नेता ही उनके पास नहीं है। जब आपराधिक आदमी आएगा तो वह अपने अपराध के विषय में सोचेगा, जनता को किस तरह के लूट पाऊं, जनता के पैसों को किस तरह खा पाऊं। जब खाएगा तो पार्टियों को खिलाएगा, पार्टियों को खिलाएगा तो पार्टियां फ्री वाली योजनाएं बांटेंगी। जब योजना बांटना होगा तो, और योजना बांटने का सबसे प्रमुख कारण उनके पास कोई विजन डेवलपमेंट का नहीं है, कोई विजन क्षेत्र के विकास का नहीं है, कोई विजन क्षेत्र में शिक्षा का नहीं है, कोई विजन स्वास्थ्य का नहीं है, सड़कें तय की मैं है, कोई पानी का नहीं है, तो वो आपराधिक व्यक्तियों को ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अब एक सामान्य आदमी राजनीति में आए तो आए कैसे, और अपराध मुक्त भारत का मिशन कैसे सफल हो, इसमें अपनी भूमिका रखूंगा मैं। संगठन चलाने का जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में जुड़ा हूँ, तमाम जिलों में दौरा किया हूँ, गया हूँ, लोगों को जानता हूँ, क्षेत्र की तासीर को समझता हूँ कि क्या क्षेत्रों की आवश्यकता है। जो हमारे गांव का किसान तबका है, लगभग हर प्रदेश की कहानी है कि आज सबसे ज्यादा आबादी गांव में बसती है, असली भारत गांवों में बसता है। जो नवयुवक वर्ग है, हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा। इसका 2 ही लाइन है, संगठन बनाने का मकसद या तो मैं लोगों तक जाऊं या लोग हमारे पास आए। अगर लोग हमारे पास नहीं आ रहे तो हम लोगों के पास पहुंचे। अब किस तरह के पहुंचे, ये हमें एक अच्छा सशक्त माध्यम रखना होगा, तब जाके हम जनता के बीच पहुंच पाएंगे, जनता के पास विचार रख पाएंगे। एक तो लगभग हर आदमी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, पढ़ाई से लेकर कॉलेज लाइफ से लेकर रोजगार से लेकर नौकरी पीरियड तक उसके सर्कल बढ़ते जाते हैं। एक अच्छा माध्यम है कि उन तमाम पुराने मित्रों को जोड़ा जाए, उनको इस विचार से अवगत कराया जाए, क्योंकि जो हमारे साथ पढ़ता है वो हमारे विचारों से लगभग सहमत हो जाएगा। वो हमें बचपन से जानता है, हमारे साथ पढ़ाई किया, नौकरी किया, तो लगभग हमारी सारी विचारधाराओं से सहमत है। हम जो कहेंगे तो उसमें कुछ बातें हमारी मान लेगा। दूसरा एक सबसे सशक्त माध्यम कि हम क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस विचार को अपराध मुक्त मिशन में भी डाला जाए। जिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम विधायक मंत्री बना रहे हैं, उनके पूर्व के रिकॉर्ड क्या थे, उनकी पूर्व की संपत्ति क्या थी। आज मैं एक सामान्य आदमी हूं, मेरे पास 1,000 रुपए हैं, मैं अपने एफिडेविट के साथ दे रहा हूं। हाँ हाँ, बोलिए, जारी रखिए, जारी रखिए। तो उस समय की स्थितियां जो बनी थी, और आज 5 साल बाद वो कहाँ पहुंच गया, उसके पास पैसा कितना आ गया, उसके व्यवसाय कितने बढ़ गए, उसके पारिवारिक व्यवसाय कितने बढ़े, तमाम चीजें कितने किया। ये आज का युवा जो है उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी लो। उस जानकारी को अपराध मुक्त भारत मिशन में लेकर जनता के पास जाओ कि हमारा ये संगठन है, हमने ये जानकारी कलेक्ट की है कि आज अनिकेश पांडे के पास 20 रुपए आज से 5 साल पहले था, आज 5 साल बाद 20 करोड़ हो गया, तो पैसा आखिर किसका है। जिस दिन हम इस चीज को करने में क्षेत्र में सफल हो गए, तो ये क्षेत्र के नेता ना तो क्षेत्र में जा पाएंगे, ना क्षेत्र में प्रचार कर पाएंगे, ना क्षेत्र में वोट मांग पाएंगे। क्योंकि आज गांव के किसान तबका की आर्थिक स्थिति 5 रुपए ही रह गई, और तुम विधायक बनते ही 50 करोड़ में कैसे पहुंच गए।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने गलत काम किया, आपने 2 नंबर का व्यवसाय किया, आपने अपराध किया, आपने लूटा, तो आखिर लूटा किसका? भाई आज आप क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आपके विकास के, आपके रोजगार की, आपके स्वास्थ्य की, आपके शिक्षा की, आपके कृषि की चीजें बढ़ाएंगे, परंतु इन तमाम चीजों में आपका ध्यान नहीं था। आपका ध्यान था तो सिर्फ अपने धंधे व्यवसाय को बढ़ाने के, आपका ध्यान था तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का, आपका ध्यान था तो अपने नाते रिश्तेदारों को बढ़ाने का। इस चीज को रोकना होगा। जिस दिन हम इस चीज को रोक लेंगे, क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा, क्षेत्र की जनता सवाल भी करना शुरू कर देगी और ये नेता क्षेत्र में जाना भी बंद कर देंगे, और हम बहुत जल्द अपने मिशन को एक सार्थक अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए अन्वेष जी, मुझे लग रहा है कि 1 to 1 जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम राजनेताओं को ब्रैकेट करें तो वो इसी ब्रैकेट में आ रहे हैं कि वो दुष्ट हैं, वो अपराधी हैं। उनके जो है ऑलरेडी एफिडेविट अवेलेबल है जो इलेक्शन कमीशन में रखे हुए हैं। अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने सभी जगह पे इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी रख दिए, लेकिन ना तो किसी को देखने का समय है, ना जानने का समय है। तो हमें एकदम, देखिए, इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम तो थोप के रखे हैं, हमें अच्छी व्यवस्था तो नहीं दी है। अंग्रेजों वाली व्यवस्था ही हमारे ऊपर तुपी हुई है, जो उन्होंने भारतीयों को तोड़ने के लिए बनाई थी। तो हम केवल यही बात क्यों ना कहें, हम इंडिविजुअल पे क्यों जाएं? हम ये कह रहे हैं राजनेता एज ए होल दुष्ट हैं, अपराधी हैं, निर्लज्ज हैं, मोटी खाल के हैं। इन्होंने अपने लिए अच्छे कानून नहीं बनाए हैं। जहां शासकीय सेवा में रहने वाला व्यक्ति 40 साल 42 साल की नौकरी करता है, 2004 के बाद उसे पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट यदि एक दिन की शपथ लेते हैं तो इन्हें पेंशन का प्रावधान है। जितनी बार शपथ ली है उतनी बार की पेंशन ले रहे हैं। तो ये मोटी खाल के दुष्ट लोग हैं। इन्होंने व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना के आपके ऊपर ये कहर ढा रहे हैं। जो व्यवस्था की विधिक जिम्मेवारी है वो भी पालन नहीं कर रही है, और इस तरीके से सभी राज्य सरकारें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में फेल हो रही हैं, जो कि संवैधानिक मशीनरी की फेलवर है। और इसी संविधान में आर्टिकल 356 के तहत इन ऐसी सरकारों के डिसमिसल का प्रावधान है। लेकिन ये दुष्ट राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये किसी को जो है ना डिसमिस करने वाले नहीं हैं। जब गवर्नर को प्रतिमाह एक रिपोर्ट भेजना होती है कि हमारी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, आज हर गवर्नर झूठी रिपोर्ट दे रहा है। तो मेरा सोचना है कि हम इंडिविजुअल पे ध्यान ना दें, हम एज ए होल कहें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता बदमाश हैं, मक्कार हैं, भ्रष्ट हैं। इन्होंने अपने देशवासियों के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अब इन्हें पराजित करना है, और इनको पराजित करने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट बनेगी और उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसे विधायक का टिकट भी मिलेगा। इसके बाद आसान है ये, मानिए कि तो नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपनी एनर्जी व्यक्ति के ऊपर जो है ना खोजने में खत्म करें। हम उस एनर्जी को लोगों को जोड़ने में लगाएं, और जोड़कर जो है उन्हें सदस्य शपथ के तहत जब वो छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे, उस समय यह दुष्ट राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, हमें अपनी एनर्जी और किसी चीज पर नहीं लगाना है। ना नेताओं की जानकारी इकट्ठी करना है, ना जानकारी लोगों को बताना है। हम कह रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता दुष्ट हैं, मोटी खाल के हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं। इसमें जांच पड़ताल की क्या जरूरत है? और ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। तो अब तो हमें नई व्यवस्था लाना है, और वो व्यवस्था लाने के लिए हम यदि ईश्वरी शक्ति का भी आह्वान करेंगे तो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय का जो भी इष्ट देवता है, जो भी तक पूजा का या व्रत का तरीका है,
उसका उपयोग करते हुए हम सब लोगों को, भाई बंधुओं को इकट्ठा करें, पड़ोसियों को इकट्ठा करें, परिचितों को इकट्ठा करें और जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसको करते हुए जो संकल्प लेते हैं उसके साथ हम अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों सहित का भी संकल्प लें। और जो क्राइम फ्री भारत की सदस्य की शपथ है, हम उस संकल्प के बाद इसी क्राइम फ्री भारत ऐप की जो अबाउट द कम्युनिटी है उसमें वो शपथ दी हुई है, उस शपथ को हम पढ़ें। हम आपकी सुविधा के लिए उसी ऐप को खोलकर अभी आपके सामने उस शपथ को पढ़ के सुनाते हैं। उस शपथ में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप ये समझ पाएंगे कि वो सख्त शपथ इतनी पावरफुल है कि हम बड़ी आसानी से जो 21 लक्ष्य हैं उनको अपन बाद में देखते हैं, उसके पहले मैं शपथ पे जाता हूं। तो जो शपथ है वो कह रही है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि भारत को 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध, निरोगी बनाने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की रेफरल लिंक से के माध्यम से जुड़ूंगा व 90 लोगों को जोड़ने का सदस्य संकल्प पूरा करूंगा। इसका दूसरा भाग कह रहा है, मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। इसका तीसरा भाग कह रहा है कि मैं प्रतिदिन अपने लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। सोमवार को पत्नी, बच्चे, माता पिता सहित परिवार के सदस्यों को, मंगलवार को मित्रों को व पड़ोसियों को, बुधवार को रिश्तेदारों को, गुरुवार को अपने से जुड़े विभिन्न सर्कल के लोगों को, शुक्रवार को आसपास के युवाओं और विद्यार्थियों को, शनिवार को आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और रविवार के आसपास के सामाजिक संगठनों को। मैं अपने आसपास के गांवों, मोहल्लों, कस्बों और शहरों में छोटी छोटी संगोष्ठी या आयोजन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करूंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा व उनके साथ अपराध मुक्त भारत के YouTube पर चुने हुए वीडियो को देखूंगा। वह चर्चा कर उनकी सोच, क्षमता व पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप सदस्य या चंद्रगुप्ती एक मिनट तो ये एक मिनट कम्युनिटी फिर से खोलना पड़ रहा है, एक मिनट। तो मैं आपको जो सदस्य की शपथ है वो पढ़ रहा था कि मैं अपने आसपास के गांवों, मोहल्लों, कस्बों, शहरों में छोटी छोटी संगोष्ठी या धार्मिक आयोजन कर लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा और उनके साथ अपराध मुक्त भारत के जो 3600 से अधिक वीडियो हैं उनमें से जो वीडियो हमारे दिल और सोच के ज्यादा नजदीक होंगे उनको देखते हुए लोगों को उनकी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार सदस्य या चंद्रगुप्त संकल्प के साथ जोड़ूंगा। मैं टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर 9425606040 पर नाम, पता व मोबाइल नंबर भेजकर अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ूंगा। मैं चुनाव घोषणा से लेकर मतदान के दिन तक प्रतिदिन थाली बजाकर, दीपक जलाकर घोषित चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लूंगा। व चुनाव के दिन मतदान केंद्र जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाकर 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैं ईवीएम मशीन की पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल चंद्रगुप्त की है तो भी उसे अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप पर अपलोड करूंगा, जिससे आवश्यकता अनुसार पेपर ट्रेल की काउंटिंग कराई जा सके। यदि पेपर ट्रेल चंद्रगुप्त की ना होकर किसी अन्य की है
तो पोलिंग बूथ के अधिकारी को शपथ पूर्वक शिकायत दर्ज कराकर उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी ऐप पर अपलोड करूंगा, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त या कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध क्राइम फ्री भारत मिशन के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाएगा। तो इस शपथ में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि सामने वाले को अपना प्रचार नहीं करना है। सामने वाला हमेशा लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन और 21 लक्ष्यों के लिए जोड़ने की बात कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस शपथ के माध्यम से हम बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपने इन चंद्रगुप्तों को, उन महाशयों को जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनको न केवल पराजय कर पाएंगे बल्कि उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। आपने सदस्य संकल्प में एक चीज और भी देखा होगा कि इसमें ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार एक और व्यवस्था की गई है। जो लोग एक चुनाव के पहले पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, अपराध मुक्त भारत मिशन ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत एक छोटा सा जो है सॉफ्टवेयर उस समय जारी किया जाएगा और इनसे मोल भाव किया जाएगा कि 2000 की जगह आप 20,000 दीजिए, एक साड़ी की जगह 6 साड़ी दीजिए, एक दारू की बोतल की जगह 20 बोतल दीजिए, और ये सब चीजें रिकॉर्ड होंगी और उसी समय सर्वर पर पहुंच जाएंगी। क्राइम फ्री भारत के मुख्यालय को यह जानकारी होगी कि किन किन लोगों ने कत्ल की रात में शरीक हुए हैं। उन्हें जैसे ही जो है शपथ होगी, क्योंकि शपथ जो है उसी दिन होगी, क्योंकि इसमें हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन को कोई निर्णय नहीं लेना है। सब मेरिट लिस्ट जो है लोगों के काम की जुड़ रही है। तो जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा वो नंबर 1 वाला जो है मुख्यमंत्री बनेगा, नंबर 2-3 वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरीके से जो 30-35 में आ जाएगा वो मंत्री बनेगा। तो यहां तो सब काम मेरिट लिस्ट हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोग जो है उन्हें मतदान की रात ही मालूम पड़ जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, मंत्री कौन बन रहा है। बिना आमंत्रण के वो गवर्नर हाउस पहुंचकर शपथ लेने के लिए पहुंच जाएंगे और उसी दिन एक ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जानकारी होगी कि किसने कत्ल की रात में ये पैसा, दारू और ये बांटा है, उनको उसी रात में गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा एक कत्ल की रात जैसी घटिया कार्रवाई करके जो गरीबों के वोट खरीदते आए हैं, अब ये नहीं खरीद पाएंगे। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन ने लोगों को जोड़ने की व्यवस्था की है, लोगों को एक बड़े पारदर्शी तरीके से चंद्रगुप्त बनाने की व्यवस्था की है। पारदर्शी तरीके से चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट भी उन तक पहुंचने की व्यवस्था की है, और उसी पारदर्शी तरीके से वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बन पाएंगे। आज बताइए कौन ऐसा करता है? आज एक पार्षद और विधायक का टिकट के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं और जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। यहां आपको ना तो जुड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना चंद्रगुप्त बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना विधायक के टिकट पाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना किसी की चमचागिरी करना पड़ रही है। और ऐसे ही आपको मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ रहा है, और बदले में 21 लक्ष्यों सहित आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या जो है अन्वेष जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है, क्या चिंतन है? यह जो है आप आम जनता को बताइए। तमाम जो आपके मुद्दे सुना काफी बेहतर लगे, चूंकि इन मुद्दों पे काम किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। और इसी पहल के साथ अन्वेष जी, हमारे आपको ऊर्जा की कमी दिख रही है। सर, ऊर्जा की कमी तो है ही नहीं 1%। तो जरा मैं तो इस युग का युवा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा की कमी है ही नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज से आप जी। जो आपने विचार बताए हैं, ये विचार काफी सार्थक हैं और इन विचारों पे निश्चित ही एक बेहतर परिणाम और बेहतर निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि
आज मैं जुड़ा हूं तो आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत कम समय में अपने जैसे हजारों युवाओं आपको दूंगा, और वो हजारों युवा आपको लाखों की जनता देंगे। जिस दिन मैं तो निश्चित ही आपको भोपाल बहुत जल्द आमंत्रित करने का भी विश्वास दिला रहा हूं, एक बेहतर टीम के साथ बेहतर लोगों को जोड़ के, और भोपाल में एक बेहतर आपका आमंत्रण भी बहुत जल्द ही आपको मिलेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। बाकी आपके विचार बेहतर थे, संगठन के सोच अच्छी है, संगठन का लक्ष्य अच्छा है, और जब किसी संगठन की सोच दूरदर्शी होती है, जो समझदार आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी उस चीज को बेहतर समझ पाता है और उस मिशन में उसका साथ 100% देता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप ऑलरेडी उस तमाम सत्ता के शीर्ष को आपने देखा है, सत्ता के दबाव को देखा है, सत्ता के प्रभाव को देखा है, और उस जगह से आए हैं, तो आपका अनुभव हम लोगों के लिए बेहतर सिद्ध होगा निश्चित तौर पर। जो आपका प्लान है, जो आपका विजन है, चूंकि आप एक ऐसे पद पर रहे हैं, तमाम अच्छे-अच्छे लोगों के साथ आपका उठना-बैठना था, और अच्छे लोगों को उठने-बैठने के साथ आपने भ्रष्ट चीज़ें देखी है। उन तमाम क्रिमिनल ट्रैक देखा है आपने, उन तमाम क्रिमिनल लोगों से मुलाकात की है, तो आपका मार्गदर्शन हम जैसे युवाओं को बहुत सार्थक दिशा देगा। और जिस तरह आपने विचार बताए हैं, मैं इस पे प्रयास करूँगा कि लोगों को जोड़ूँ, और जोड़ने के बाद एक अपने लोगों से मिलने का प्रयास करूँगा। मिलने के बाद हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो चाहूँगा कि आपका आगमन हो और तमाम चीज़ें बेहतर उस मंचों के माध्यम से की जाए, जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जिस दिन लोग होंगे तो हम मंचों से करेंगे, और मंचों से हमारी बात उस जिले से लेके प्रदेश तमाम जगहों में पहुँचेगी, और सोशल मीडिया तो हमारे पास एक सशक्त माध्यम वर्तमान में है कि हम डेली 1 टू 1 चर्चा कर सकते हैं इस चीज़ से। तो मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहूंगा कि बहुत जी। जल्दी एक बड़ा आयोजन भोपाल स्तर पर कर लिया जाए, और फिर यहाँ से लोगों को जिलों में, ब्लॉक में भेजा जाए, जहां पर वो धार्मिक अनुष्ठान जरूर करें। क्योंकि मैं इसमें 3 फायदे देख रहा हूं। आज की जो रावड़ी व्यवस्था है, जो राक्षसी व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने के लिए हमें निश्चित तौर पर ईश्वरीय शक्तियों का ब्लेसिंग भी चाहिए। आपको शायद ये जानकारी होगी कि भगवान राम ने रावण को मारने के पहले भगवती दुर्गा का जो है ना 9 दिन तक आराधना की थी, और जब भगवती दुर्गा, जब उन्होंने अपने नयन को जो ना, चूंकि दुर्गा जी ने एक कमल के फूल को गायब कर दिया था अपनी शक्ति से, तो जब वो एक कमल का फूल नहीं था, तो भगवान राम ने अपने आंख को जो है, चूंकि उनको, चूंकि जो है उनको कमल नयन कहा जाता था, तो उन्होंने अपना अक्षर रूपी कमल जो है वो भगवती दुर्गा को समर्पित करने की कोशिश की। तब भगवती दुर्गा जो है पैदा हुई, और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, और 10वें दिन जब रावण मरा, तो भगवान राम के साथ भगवती जी भी जो है ना उसकी प्रयासरत थी। तो इसके कारण हमें ये बात ध्यान में रखना है कि यदि हम लोगों को इकट्ठा होने का एक ऐसा बहाना देते हैं, तो हम बड़ी आसानी से, आवाज आ रही है ना? सर बिल्कुल आवाज आ रही है। और अच्छा, आप तो हम बड़ी आसानी से लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, ईश्वरीय शक्ति का उसमें समावेश कर पाएंगे। हम 21 बाह्य विधाओं में लोगों को जिम्मेवारी बांट पाएंगे, और संकल्प और शपथ दिलाकर उन्हें अपने अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे ही अनुष्ठान करने के लिए कर पाएंगे। तो हमारी लोगों को जोड़ने की जो गति है वो बहुत तेज होगी। इसके निश्चित माध्यम से जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले चंद्रगुप्त बनेंगे, उन्हें हम विधायक का टिकट दे पाएंगे, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे पाएंगे, और बिना प्रचार के, बिना किसी उसके, हम इन सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे। क्योंकि जब 80% लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प ले रहे होंगे, तो पड़ोसी भी पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं। जब आप अपराध मुक्त भारत मिशन
और उसके 21 लक्ष्यों के बारे में बताएंगे तो वो भी अपने छत पे चढ़ के आपके चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेंगे। जब जो है 90-95% लोग ऐसा कर रहे होंगे और वो भी थाली बजाकर दीपक जलाकर, तो उसके शंखनाद को कोई भी अंदाज जो है ना नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। इस आपने जो अनुष्ठान की बात की, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में कलयुग के देवता हनुमान जी हैं और हम सब लोग उनके आराध्य अपना मानते हैं, उनको अपना देवता मानते हैं। सब लोगों को प्रयास करके, और आपका आशीर्वाद बनेगा तो ये आशीर्वाद भोपाल से बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। 100% विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द हम इसमें 2 तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। एक कार्रवाई में सेल्फ ड्रिवन है, जब हम जो है अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, और दूसरे में हम संत समाज, चूंकि हमारी 21 बाह्य विधाओं में संत समाज की भूमिका भी है। 20वीं जो बाह्य विधा है वो संत समाज की है। तो हम चाहते हैं कि संत समाज से संपर्क किया जाए और संत समाजों को जो है गांव-गांव भेजकर वहां उनके माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान किया जाए तो और भी गति मिलेगी। सत्य है, निश्चित ही कुछ हमारे बीच में संत समाज भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा, चर्चा करूंगा, उनको पहले जोड़ूंगा। और भोपाल की शुरुआत आप जो चाह रहे हैं कि संत समाज से की जाए, तो आपको युवा वर्ग भी मिलेगा, बुजुर्ग भी मिलेंगे, पढ़े लिखे भी मिलेंगे, किसान भी मिलेगा और आपको संत समाज भी मिलेगा। बस आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो जल्द ही परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आप जो है भोपाल के आयोजन के लिए कोई समय सीमा देना चाहेंगे, जिससे आपको भी उस समय सीमा के अंदर अपना कार्रवाई करना होगी? मैं निश्चित करूंगा सर। अभी विषम परिस्थिति में बता दूं कि 2 माह पहले मैं थोड़ा सा कुछ परेशानियों से उलझा था। मेरे पिताजी का निधन हो गया था 1 मई को। तो उन्हीं चीजों से क्या है उलझा हूं, और जल्दी जैसे निकलूंगा तो इसी कार्रवाई में लगूंगा और प्रयास करूंगा कि आप एक अच्छा, जो आपने अपेक्षा की है उससे बेहतर करके दूं आपको। बहुत सुंदर। तो अनमेश जी, आप जो है मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि अगर इन राजनेताओं को सत्ता का हस्तांतरण हटाना है तो हमें किसी न किसी सार्थक व्यक्ति का सहारा देना पड़ेगा, किसी न किसी सार्थक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, एक अच्छे संगठन से जुड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा और उस व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा जो उस सत्ता और शीर्ष और शासन का उपभोग किया हो, जो उनकी तमाम गतिविधियों को जानता हो। तो मुझे लगता है जो अपराध मुक्त भारत मिशन है, जिसका निर्माण और अध्यक्ष वर्तमान में आप हैं, तो आपसे कोई सार्थक व्यक्ति नहीं मिल पाएगा, ये एक हमारे लिए बेहतर होगा। तो जनता से यही अपील करूंगा कि आपसे जुड़े, संगठन से जुड़े, बल्कि आपसे भी नहीं, चूंकि संगठन के विचार हैं, आप तो उसको दिशा देने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आपने तमाम सुख देख लिए, तमाम लोगों से मिल लिए हैं। तो ये सौभाग्य है कि आप आज उस पद से रिटायर होकर उन चीजों का सुख देखकर जनता के लिए सोच रहे हैं। जनता का सौभाग्य होगा और निश्चित ही अपील करूंगा कि इस संगठन से जनता जुड़े और साथ दे। जिस दिन साथ दे देगी उस दिन हम अपने मिशन में सफल हो जाएंगे, और नहीं देगी तो भी जनता को मजबूर कर दिया जाएगा साथ देने के लिए, विश्वास है। एक बात देखिए, जनता में हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है, उस बीमारी का उसे एहसास दिलाने की जरूरत है। और आज हर जनता का प्राणी इनके वसूलने से, चंदा वसूलने से लेके, ब्लैकमेलिंग से लेके, जमीन पे कब्जों से लेके, भ्रष्टाचार से लेके हर तरीके की गतिविधियों से त्रस्त है। सिर्फ उसे एहसास दिलाने की जरूरत है और हर कोई चाहेगा कि उसे खुद को और उसकी आगे वाली पीढ़ी को एक परिवर्तित भारत मिले, जो गुलामों की कानूनों से मुक्त हो, जो व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो। यदि वो विलंब से निर्णय ले या गलत निर्णय ले तो उसे अपने जेब से क्षतिपूर्ति देना हो। हमारा शिक्षा व्यवस्था बदलकर फिर से जो है ये मैकाले की बाबुओं वाली व्यवस्था बदल के गुरुकुल, और वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो है ऐसी व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें
हमारे जो गुरु हुआ करते थे, जो ऋषि हुआ करते थे, वो दृष्टा थे। वो अपने मेडिटेशन के द्वारा कॉस्मोस की वो चीजें देख पाते थे जो सामान्य व्यक्तियों के सोच के बाहर थी। तो वो ज्ञान तो अवेलेबल है, वो ज्ञान तो अवेलेबल है, लेकिन वो दृष्टि अवेलेबल नहीं है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उस चीज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उसे हम सिद्ध करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। क्योंकि अन्वेष जी अभी टेक्निकल कारण से शायद बाहर हो गए हैं और वो अपनी बात कह भी चुके थे, तो मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें, और इससे जुड़ना बहुत आसान है। 9425606040 पर, आई रिपीट 9425606040 पर मिस कॉल दे। आपको एक ऐप की लिंक भेजी जाएगी, अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ें, और जुड़ने के लिए आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अपना नाम लिखना है, अपने बारे में लिखना है, अपना पिन कोड डालना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट हो जाएगा, जो ऐप को खोलने पर नीचे दाहिनी तरफ जो आपकी प्रोफाइल है उसमें अवेलेबल होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जितने ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें उसको भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो जिन जिन लोगों को आप बुलाते हैं, चाहे संगोष्ठी के लिए बुलाएं या धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाएं, चाहे सत्यनारायण कथा के लिए बुलाएं, उनको जो है यह लिंक पहले से अपने ही लिंक को भेज देंगे। तो लोग बाग जब जुड़ेंगे तो वो लिंक को डाउनलोड करके अबाउट द कम्युनिटी में जो शपथ है उस शपथ को पढ़ते हुए संकल्प ले पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि जो आपको अपेक्षा की गई है, यदि आप उसे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ करेंगे तो आपको उसे आगे बढ़ाने में सुविधा मिलेगी, और हम बहुत ही कम समय में 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। और 80% जो है मतदाता जब छत पर चढ़कर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे, तब यह सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।